Hello students, welcome to Carefree Education. Students, in this video we are going to discuss question answers of chapter poem The Peacock, which is written by Sujata Bhatt. बेटा सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, तो उसके ये आंसर्स हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं. सेकंड है रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है. आई वॉज टोल्ड दैट यू हैव टू सिट इन द वरांडा एंड रीड अ बुक, प्रेफरेबली even of your favorite with great concentration. तो what does narrator see when she is in the veranda? तो जो नरेटर को क्या बोला गया था कि उन्हें कहाँ बैठना है, वरांडा में बैठना है, उसको वहाँ पे बैठ करके पढ़ाई करनी है. प्रेफरेबली इवन ऑफ योर फेवरेट, मतलब अपनी फेवरेट बुक तो नहीं पढ़नी है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है. तो नरेटर ने वरांडा में बैठ कर के सबसे पहले क्या देखा, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पिकॉक है. वॉट आर द थिंग्स दैट हैपेंड अराउंड द नरेटर व्हेन द नरेटर अराइव्स, सॉरी द पिकॉक अराइव्स. जब जैसे पिकॉक आ जाता है तो नरेटर क्या देखते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें आसपास होने लगती हैं. तो जो विंड है, जो हवा है, वो अपनी दिशा, अपनी डायरेक्शन बदल देती है. जो स्टीडी हम ऑफ बीज इन द बुशेस स्टॉप, मतलब जो गुनगुनाती है ना बीज की, जो मधुमक्खियों की आवाज़ आती है, वो चुप हो गई. और द कैट अवेकन्स एंड स्ट्रेचेस, जो बिल्ली सोई हुई थी वो उठ करके क्या करने लगी, अंगड़ाइयाँ लेने लगी. एंड समथिंग ब्रेक्स द नरेटर्स अटेंशन, और इन सब के कारण नरेटर जो पढ़ाई कर रही थी उसका ध्यान भटकने लगा. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द पिकॉक इन द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम? इन द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम the poet vividly described the peacock's tail as having dark glowing eyes. उस कैसे डिस्क्राइब किया उसने, पिकॉक कैसे दिख रहा था, उसकी आंखें क्या थी, ग्लोइंग थी, और उसकी जो टेल, जो उसकी पूंछ थी, वो बहुत ज़्यादा डार्क थी. फ्रिंज्ड विथ वॉयलेट एंड गोल्डन एम्बर, दीज आइज आर ऑलवेज ओपन बट सीम्स टू ब्लिंक एज द पिकॉक गैदर्स हिज टेल. जैसे वो अपने पंख, जो उनकी वो है, क्या करती है, गैदर इकट्ठे करती है, तो ऐसे लगता है कि वो अपनी आँखों को क्या कर रहा है, ब्लिंक कर रही है पिकॉक. गिविंग एन ऑलमोस्ट मैजिकल क्वालिटी टू द बर्ड्स मूवमेंट, और इसको देख कर के ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा मैजिकल, कैसे ये इतना मैजिकल चीज़ें हो सकती हैं. और यही इमेजनरी, जो इमेज जो चल रहे थे उनके सामने, जो दृश्य चल रहा था, वो उन्हें बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत मिस्ट्री लग रही थी पिकॉक में. मतलब ऐसे लग रहा था इसमें कुछ तो क्या है, खाबी है, या कुछ अलग बात तो है जो पिकॉक को इतना सुंदर बनाता है. Answer these questions in about 40 words. How is the peacock described in the poem when it's seen near the peepal tree? जब वो पीपल ट्री के सामने होती है तब उसको कैसे डिस्क्राइब किया था? The peacock is described as a flash of turquoise with a slender neck seen descending from the peepal tree and darting away, offering only a glimpse of very end of its tail. तो वो क्या दिखा रही है कि जैसे फ्लैश, मतलब ऐसे लगा कि जब पीपल ट्री से सिर्फ वो गुजर ही गया, पिकॉक जो थी वो गुजर ही गई, और बस अपना एक ज़रा सा क्या दिया, झलक सी दी, और वो वहाँ से गुजर गई अपना. और अब से वैसे लगा था उसकी पूँछ ही दिख रही है, उस बड़ी सी नेक, मतलब गला और उसकी पूँछ ही सब नोटिस हो रही थी. वॉट इज़ द नरेटर डूइंग व्हेन द पिकॉक अराइव्स? जैसे ही पिकॉक होता है तो नरेटर क्या कर रहा था, वो अपनी बुक पढ़ रहा था, वन ऑफ आवर फेवरेट बुक, पूरे ध्यान के साथ. Is the narrator mindful of the peacock presence? Narrator is not mindful of the peacock presence because she notices subtle changes around her, such as change in the direction of the wind, movement of the cat, which draw her attention to the bird. तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि नरेटर माइंडफुल है प्रेजेंस से, मतलब पूरा ध्यान क्या उसका पिकॉक पर है? तो वो बोल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका हर तरफ ध्यान था. जो बदलाव है पिकॉक के आने से, जो बदलाव आए, जैसे कि हवा के दिशा में बदलाव आना, फिर कैट जैसे उड़ गई, फिर जो बीज आवाज़ कर रही थी वो चुप हो गई, उनका ध्यान सब तरफ था. वॉट इज़ कैट डूइंग? कैट पहले तो सो रही थी, उसके बाद वो उठी, उसने अपने अंगड़ाई ली, और जैसे ही पिकॉक आया और वो क्या कर गई, इंडिकेटिंग अ ब्रेक इन द सीनरी एनवायरनमेंट. और वो ऐसे लग रहा था कि जो इतना सुंदर सा दृश्य था उसका पिकॉक को देखने का, वो उसने तोड़ दिया. ब्रेक का मतलब तोड़ दिया. हाउ डू वी नो दैट द पिकॉक साइलेंटली अप्रोचेज द प्लेस वेयर नरेटर इज सिटिंग? हमें ये बात कैसे पता चलती है कि जो पिकॉक था वो धीरे धीरे से उसी जगह पर जा रहा था जहाँ पर नरेटर बैठी हुई है.
The peacock silently approaches as the steady hum of the bee stop, the wind changes direction and the natural stillness intensifies, doubly hinting at its presence. तो क्या हो गया, ऐसे पिकॉक साइलेंटली अप्रोच कर रहा था, तो ये बात कैसे पता चलती है? तो वो ऐसे पता चली कि सारी जो बीज थी, मधुमक्खियाँ थी, वो चुप हो गई, हवा ने डायरेक्शन बदल दिया और जो नेचुरल स्टिलनेस थी, मतलब सब जो चुप्पी थी वो सब खुद ही से हर जगह क्या था, सन्नाटा सा छा गया था। तो ऐसे पता चलता है कि जो पिकॉक है वो धीरे धीरे शांति से क्या कर रहा था, नरेटर के पास ही जा रहा था। थिंक एंड डिस्कस, वन कैन फाइंड, थिंक एंड डिस्कस का मतलब होता है कि डिटेल में आंसर करो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। वन कैन फाइंड द मेंशन ऑफ द सेवरल कलर्स इन द पोएम। वाई डू यू थिंक द पोएट हैज़ मेंशन सो मैनी कलर्स? पोएम में बहुत सारे कलर्स मेंशन किए गए हैं और इतने कलर्स क्यों मेंशन किए गए हैं उसका बताया। द पोएट मेंशन सेवरल कलर्स सच एज टर्कोइज, वॉयलेट, गोल्डन, एम्बर एंड डार्क ग्लोइंग आइज टू एम्फोसाइज वाइब्रेंट ब्यूटी ऑफ पिकॉक। वो क्यों इतने सारे कलर्स यूज़ कर रहा है? ये दिखाने के लिए कि पिकॉक कितना ज़्यादा सुंदर है। द यूज़ ऑफ कलर्स क्रिएट्स विविड इमेजिनरी, और ये कलर्स का यूज़ करने से क्या होती है, पोएम और सुंदर बनती है। जो पढ़ने वाले हैं पोएम, जो रीडर हैं, हमें पोएम और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है और उसमें मैजिक दिखता है, बिल्कुल मैजिकल, उसका मैजिकल प्रेजेंस हम फील कर पाते हैं। और वो ये भी दिखा रहा है कलर्स बताकर कि हमारा जो नेचर है और नेचुरल जो चीज़ें हैं और जो बर्ड्स, एनिमल्स, जो क्रिएचर है हमारे अर्थ पर, वो कितने सुंदर हो सकते हैं और वो कितने सुंदर हैं, उनके कलर्स ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो बेटा ये और भी सॉरी और जो ये क्या जो नेचर है, इट हेल्प्स टू कन्वे द रिचनेस ऑफ द नेचर एंड ऐड डेप्थ टू द डिस्क्रिप्शन। और ये क्या बता रहा है, पोएम की और गहराई बता रहा है, उस सीन की और गहराई बता रहा है। और वो बहुत सुंदर सा सीन हम अपने आँखों के सामने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं उन कलर्स को सोचकर। दीज कलर्स ऑल्सो सिम्बलाइज द ग्रेस एंड स्प्लेंडर ऑफ द पिकॉक। और जो उसकी ब्यूटी, जो उसका ग्रेस है पिकॉक का, वो भी दिखा रहा है। जो ड्रॉवर्स और ड्रॉइंग द रीडर्स अटेंशन टू इट्स एलिगेंस, जो उसकी एलिगेंस, जितना वो एलिगेंट है पिकॉक, जितना सुंदर, इतना प्यारा होता है, तो रीडर जो पढ़ रहा है वो इतने सारे कलर से अट्रैक्ट होकर के और क्या कर रहा है, उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर रहा है ये कलर्स। तो बेटा दीज वर द पोएम क्वेश्चन आंसर्स जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसमें और भी क्वेश्चन आंसर्स कोई हो तो आप मुझे बता सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन में मैं उसके आंसर्स भी दूंगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। पिकॉक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी अपलोडेड है चैनल पर, आप जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। Thank you so much for watching. If you have any doubt, any problem, please do write in the comment section. Thank you so much.